शरह सदूर की किस्त नंबर 20 का आज आगाज किया जाएगा। आज का मौजू है जिस मट्टी से तख्लीक हुई वहीं दफन होने का बयान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में एक जगह से गुजरे तो चंद लोगों को कब्र खोदते मुलाक़ा फरमाया। दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि एक हबशी यहाँ आकर फौत हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं। इस हबशी को इसकी अपनी जमीन यानी हबशा से निकाल कर इस मट्टी तक लाया जिससे ये पैदा किया गया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, एक हबशी मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिस मट्टी से पैदा हुआ उसी में दफन हुआ। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हम कब्र खोद रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और इरशाद फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज की, उस हबशी मर्दे के लिए कब्र खोद रहे हैं। इरशाद फरमाया, उसकी मौत उसे इसी की मट्टी तक ले आई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना के अतराफ में दौरा फरमा रहे थे कि एक खुदाई हुई कब्र सामने आ गई। आप उसके पास जाकर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ये किसके लिए है? बताया गया कि एक हबशी शख्स की है। इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं। उसे अपनी जमीन आसमान से लाकर इसी मट्टी में दफनाया गया जिससे वो ये पैदा हुआ था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नौमौलूद पर उसकी कब्र की मट्टी से थोड़ा सा हिस्सा छिड़का जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहम पर मुकर्रर फरिश्ता रहम से नुत्फे को लेकर अपनी हथेली पर रखता और अर्ज करता है, ए बारी तआला, इसे पैदा किया जाएगा या नहीं? अगर रब तआला इरशाद फरमाए कि पैदा किया जाएगा तो फरिश्ता अर्ज करता है, इलाही, इसका रिज़्क़ क्या है, बाकियात क्या है, मौत का वक़्त क्या है और अमल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लोहे महफूज में देखो। वो फरिश्ता लोहे महफूज में देखता है तो उसमें उसका रिज़्क़, बाकियात, मौत और अमल सब जान लेता है। फिर उसके जाए मदफन की मट्टी लेकर नुत्फे को उसमें गूंथता है। रब तआला के इस फरमान का यही मतलब है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हमने जमीन ही से तुम्हें बनाया और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे। हजरत हिलाल बिन यसाफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर पैदा होने वाले की नाफ में उसके जाए मदफन की मट्टी होती है। हजरत मतर बिन अकामस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे को जब किसी जगह वफात देने का फैसला फरमाता है तो उस जगह बंदे की कोई हाजत पैदा कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी मौत जिस जमीन में होना होती है वहाँ उसके लिए कोई हाजत पैदा कर दी जाती है, चुनाचा वो वहाँ जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। क़यामत के दिन जमीन अर्ज करेगी, मौला ये तेरी अमानत है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नुत्फा जब रहम में करार पकड़ लेता है तो फरिश्ता उसे अपनी हथेली में उठाकर अर्ज करता है, या इलाही, इसने पैदा होना है या नहीं? अगर फरमाया जाए कि नहीं होना तो उसके लिए कोई रूह नहीं होती और रहम उसे खून की सूरत में बाहर डाल देता है। और अगर फरमाया जाए कि पैदा होना है तो फरिश्ता अर्ज करता है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, खुशबख्त है या बदबख्त, उससे मरना कब है या बाकियात क्या है, रिज़्क़ क्या है और किस जगह मरेगा? रब तआला इरशाद फरमाता है, लोहे महफूज को देखो, उसमें तुम्हें उसके बारे में मालूम हो जाएगा। उस नुत्फे से कहा जाता है, तेरा रब कौन है? वो कहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर पूछा जाता है, तुझे रिज़्क़ कौन देने वाला है? वो कहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। चुनाचा वो पैदा किया जाता है और अपने अहले खाना में जिंदगी बसर करता है, अपना रिज़्क़ खाता है, अपनी बाकियात छोड़ता है और जब उसकी मौत आती है तो मर जाता है और उसी जगह दफन कर दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम अपने मुर्दों को नेक लोगों के दरमियान दफन करो, क्योंकि मुर्दे को भी बुरे पड़ोसी से इसी तरह तकलीफ होती है जिस तरह जिंदा को बुरे पड़ोसी से तकलीफ होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम अपने मुर्दों को नेक लोगों के दरमियान दफन करो, क्योंकि मुर्दे
को भी बुरे पड़ोसी से इसी तरह तकलीफ होती है जिस तरह जिंदा को बुरे पड़ोसी से तकलीफ होती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम अपने मुर्दों को नेक लोगों के बीच दफन करें, क्योंकि जिंदों की तरह मुर्दों को भी बुरे पड़ोसी से तकलीफ होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे अच्छा कफन दो, उसकी वसीयत जल्दी पूरी करो, उसके लिए कब्र गहरी खोदो और उसे बुरे पड़ोसी से बचाओ। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नेक पड़ोसी आखिरत में भी नफा देता है? इरशाद फरमाया, क्या दुनिया में नफा देता है? अर्ज की गई, जी हाँ। इरशाद फरमाया, इसी तरह आखिरत में भी नफा देता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मरफूअन रवायत करती हैं कि अपने मुर्दों को अच्छा कफन दो और चिल्ला चिल्ला कर उनकी खूबियां बयान करके, वसीयत पूरी करने में ताखीर करके और कता रहमी के सबब उन्हें तकलीफ मत दो, उनका कर्ज अदा करने में जल्दी करो और उसे बुरे पड़ोसियों से बचाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन नाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में एक शख्स का इंतकाल हुआ तो बाद दफन उसे किसी ने ख्वाब में जहन्नम में देखा, जिससे वह गमगीन हो गया। फिर 7 या 8 दिन बाद उसी शख्स को ने उसे जन्नत में देखा तो इसका सबब पूछा। मरने वाले ने बताया कि हमारे साथ एक नेक शख्स को दफन किया गया, तो उसने अपने 40 पड़ोसियों की शिफाअत की, जिनमें मैं भी शामिल था। हजरत मुआविया बिन साहल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला की वफात का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत की कि मेरी कब्र गहरी ना खोदना, क्योंकि जमीन का बेहतरीन हिस्सा ऊपर वाला और बदतरीन हिस्सा नीचे वाला है। हजरत अमर बिन महाजिर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह के भाई हजरत सहल बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने मुझे कब्र खोदने का हुक्म दिया और फरमाया, अपने कद या फिर कंधों के बराबर तक खोदना, ज्यादा गहरी न करना, क्योंकि जमीन का ऊपर उसके नीचे से ज्यादा पाकीज़ा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन मरता है तो उसकी मौत से कब्रिस्तान जगमगा उठता है और उसका हर टुकड़ा ये ख्वाहिश करता है कि उसे मेरे अंदर दफन किया जाए, और जब काफिर मरता है तो कब्रिस्तान में अंधेरा छा जाता है और उसका हर टुकड़ा खुदा की पनाह मांगता है कि उसे उसके अंदर दफन न किया जाए। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला असदी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत अब्दुल समद बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहले खाना में से किसी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ तो वो लोगों को जल्दी करने पर उभार रहे थे और फरमा रहे थे, शाम होने से पहले इसे राहत पहुंचाओ। पूछा गया, क्या इस बारे में आपके पास कोई रवायत है? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, मेरे वालिद ने मेरे दादा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत की है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिन के फरिश्ते रात के फरिश्तों से ज्यादा मेहरबान हैं। सुफियान बिन वहाब खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा पहाड़ के दामन में चल रहे थे। वाली मिस्र मकूकस भी हमारे साथ था। हजरत सैयदना अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया, मकूकस तुम्हारे मुल्क के पहाड़ मुल्क शाम के पहाड़ों की तरह गज्जे क्यों है? उन पर हरियाली है या कोई दरख्त? उसने अर्ज की, ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता यहाँ वालों के खुदाए रहमान अज़्ज़ा व जल ने दरियाए नील के जरिए उन पहाड़ों से बेपरवाह कर दिया है, लेकिन इस पहाड़ के नीचे एक ऐसी चीज है जो इस नील से भी बेहतर है। पूछा, वो क्या है? मकूकस ने कहा, वो ये कि उसके नीचे ऐसे लोग दफन किए जाएंगे जिन पर क़यामत के रोज हिसाब किताब न होगा। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ मांगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे भी उनमें से कर दे। हजरत हरमला रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, मैंने वहां पर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र देखी है और वहीं हजरत अबू नजरा गफारी और हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कब्रें हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए, फिर एक कपड़ा मंगवा कर कब्र पर फैला दिया और इरशाद फरमाया, कब्र में मत झांकना, क्योंकि ये अमानत है, हो सकता है गिरा खुले तो उसकी गर्दन में काले सांप का तोक नजर आए या उसे जकड़ने का हुक्म दिया गया हो तो जंजीरों की आवाज सुनाई दे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत मरफून करते हैं कि जनाजे के साथ चलने वालों पर खुदाए रहमान एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। लोग कब्र तक गम में मुब्तला रहते हैं और जब मुर्दे को कब्र के सुपुर्द करके लौटते हैं तो फरिश्ता एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस पर फेंक कर कहता है, जो अपनी दुनिया की तरफ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा मुर्दा भुला दे। चुनाचा लोग अपने मुर्दे को भूल कर अपनी खरीदो फरोख्त में मशगूल हो जाते हैं, गोया ना उनका उससे कोई ताल्लुक है ना उसका उनसे कोई ताल्लुक था।